हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ठंड जो है वह वापस से आ गई है। मतलब कि मैं जब से आई थी ना तब से बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, लेकिन मकर संक्रांति वाले दिन से जो ठंड पड़ रही है ना, मतलब पूछो ही मत। बस बर्फ़ नहीं गिर रही है, बाकी बहुत ज़्यादा ठंड है। ऐसा मन करे बस रजाई में घुसे रहो और चाय जो है बैठे बैठे मिल जाए। लेकिन बस ये एक ख्याली पुलाव है, ऐसा हो नहीं सकता है। तो अभी है शाम का टाइम, मैं यूँ डिनर बनाने। शाम तो नहीं है, रात के मतलब शाम 7:30-8 बज गए हैं, और इससे ज़्यादा मैं लेट नहीं कर सकती हूँ डिनर बनाने में। और किचन में ना बहुत 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 ज़्यादा ठंड लगती है, क्योंकि ये जो है ना, यहाँ से बहुत हवा आती है। छत का गेट बंद रहता है तब इधर से तो थोड़ी कम आती है, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा आती है। तो मैंने वुलन सूट के ऊपर स्वेटर डाल रखा है, क्योंकि मेरे को ठंड लग रही है। तो डिनर में बनाऊंगी हस्बैंड के लिए सूप, और दिन में बनाई थी मैंने कढ़ी चावल। तो कढ़ी थोड़ी सी है तो बस रोटी बनाऊंगी। और आज दिन में मेथी ली थी, जो फ्रेश खेत की होती है ना, वो सुबह सुबह बेचने आती है एक आंटी, तो इन्होंने ली थी मेथी। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी मेथी और आलू बनाऊँ, कि भुजिया बनाऊँ जैसे मम्मी बनाती हैं वैसे ही। मुझे बहुत पसंद है मम्मी के हाथ की, तो वैसे ही बनाऊँ। और अभी व्लॉग का थोड़ा ऐसा ही चल रहा है। मॉर्निंग से कुछ भी शूट नहीं किया है। पता है जब पूरे दिन काम करते हो कोई नहीं देखेगा लेकिन आप फ़ोन लो तो फिर ये हो जाता है, फिर पूरे टाइम तुम फ़ोन ही चलाती हो। तो इस वजह से मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जितना हो पाता है उतना करती हूँ। जिस दिन टाइम मिलता है तो मैं बैठ के सारे वीडियोज़ जो है उसमें वॉइस ओवर कर लेती हूँ। नहीं मिलता है तो फिर ऐसे ही उस दिन मेरे व्लॉग्स नहीं जाते हैं। बट सच बताऊँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं डेली डालूँ। और जहाँ तक व्लॉग एडिट करने की बात है ना, तो मैं रात को जग के करती हूँ। थंबनेल वगैरह सारी चीज़ें मैं तब करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं काम छोड़ के बैठ के करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ। घर के काम जो मेरे सबसे पहले हैं, बट उसके बाद भी सुनने को मिल जाता है कि फ़ोन में ही लगी रहती हो, फ़ोन ये वो। तो चलो कोई बात नहीं। तो इस वजह से थोड़ा सा ऐसी हो गया। और तो चलिए फिर बनाते हैं सूप। मैं दिखाती हूँ कि सूप मैं कैसे बनाती हूँ। बहुत ही झटपट बनने वाला सूप है ये। और साथ ही बनाते हैं मेथी आलू की भुजिया। तो आज जब मैं इनके लिए सूप बना रही थी ना, तो मुझे याद आ गया है कि जब इनका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था, मतलब इनकी पित्त की थैली में पथरी थी, तो उसका ऑपरेशन हुआ था। तो उस टाइम पे ना आशी बस 2 महीने की थी, और फिर मुझे सारी चीज़ें करनी पड़ती थी उसे लेके डॉक्टर के पास। मतलब बहुत पहले तो समझ में नहीं आ रहा था हम इसको कहाँ दिखाएँ, कहाँ नहीं दिखाएँ। हम लोगों ने बहुत जगह मतलब ट्राई किया, आयुर्वेदिक में, होम्योपैथिक में, ताकि हमें ऑपरेशन के लिए नहीं जाना पड़े। और मतलब ऐसे सुनते थे ना कि अगर एक बार आप अपनी पित्त की थैली का जब ऑपरेशन होता है तो पूरी थैली ही निकलती है। ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन ऑपरेट कर देंगे और निकाल देंगे, वो पूरी पित्त की थैली ही निकल जाती है। तो हम लोगों ने बहुत सुना था कि उसके बाद आप कुछ खा नहीं सकते हो, कुछ पी नहीं सकते हो। तो बहुत ज़्यादा इन ये भी डर रहे थे कि ऑपरेशन नहीं कराना है, नहीं कराना है। तो हम लोग बहुत जगह गए, हर जगह कॉल किया, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, मतलब जिसने बोला सबसे पूछा। बट सबका यही था कि हम मेडिसिन देंगे 2 महीने 3 महीने के लिए, अगर ठीक होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। फिर काफ़ी सी जगह हम लोगों ने डॉक्टर से भी दिखाया। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ ऑपरेशन कराएँ, नहीं कराएँ, क्या सही है, क्या नहीं है। और बहुत ही ख़राब टाइम था वो। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था, इतनी छोटी बच्ची, कि क्या करे, क्या सही है, क्या गलत है। तो फिर लास्ट में यही हमने डिसाइड किया, क्योंकि हर कोई ये बोल रहा था कि अगर आप मेडिसिन भी लोगे 2 महीने 3 महीने बाद, अब लो, इतने का पैकेज है, 5,000 की मेडिसिन ले लो, 2 महीने खाओ, अगर नहीं ठीक होते हो तो फिर आप ऑपरेट कराना। तो लास्ट में हमने सोचा जब ऑपरेशन कराना ही है तो फिर क्यों फालतू में दवाई खाओ, ये वो। तो जो मेरी गायनी है ना, फिर मैंने उनसे सजेशन लिया, फिर उन्होंने बोला कि ऑपरेट कराना ही ठीक रहेगा। तो उस टाइम पे जब गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होता है तो बहुत ही हल्की चीज़ें खाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इनको ये बोला था कि खिचड़ी दलिया वगैरह खाना, सूप पियो। तो लगभग 3 महीने तक ये यही सारी चीज़ें लेते थे। तो मैं इनको सूप बहुत बना के पिलाती थी, तो इनको बहुत पसंद आता था। और खिचड़ी वगैरह से तो इनका मन उठ गया, अभी भी खिचड़ी खाना इतना पसंद नहीं करते हैं। तो इन्होंने आज बोला कि सूप बना दो, तो मुझे याद आ, मतलब वो सारी चीज़ें याद आ गई उस टाइम की। और भगवान के आशीर्वाद से आज सब कुछ ठीक है। बस स्टार्टिंग में ये रहता है कि आप 3 महीने से लेके 6 महीने तक थोड़ा-सा ध्यान रख लो खाने-पीने का, उसके बाद आप कुछ भी खाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
जैसे अभी इन्होंने कुछ टाइम से, आई थिंक 1 महीना होने वाला है इनका, जो इन्होंने डाइटिंग स्टार्ट की है वो भी अपनी मर्ज़ी से, अदरवाइज़ खाने पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे नॉर्मल इंसान हम लोग खाते हैं ना, तो वैसे ये भी हर चीज़ खाते हैं और डाइजेस्ट हो जाता है। तो अगर किसी को भी ऐसे हो ना, पित्त की थैली में पथरी या कुछ, तो बिल्कुल भी ऐसे डरना नहीं चाहिए कि ऑपरेशन नहीं कराना है। और जैसे बोलते हैं ना कई नीम हकीम होते हैं कि नहीं हम मेडिसिन दे देंगे और पथरी गल जाएगी, तो ये गलतफ़हमी, या निकल जाएगी, तो ये गलतफ़हमी है। कहीं और अगर होती है तो मेबी निकल भी जाए, लेकिन जो गॉल ब्लैडर की पथरी है उसको ऑपरेशन करवाना ही पड़ता है। तो कल फिर ज़्यादा कुछ मैं शूट नहीं कर पाई, आधे अधूरी रेसिपीज़ ही मैं दिखा पाई, क्योंकि बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और फिर रात को उसको फीवर भी आ गया था। अभी क्या है ना, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ने लग गई है ना कि मतलब कितना भी ध्यान रखो ना तो वो हो ही जाता है थोड़ा बहुत। और अभी वो थी ना, क्या बोलते हैं, मकर संक्रांति, तो उस दिन क्या हुआ, नाइट में जो पतंग उड़ाया था ना, तो ये लोग भी चले गए थे, तो शायद हवा लग गई होगी इस वजह से। और फिर उसके बाद मैं अभी मिल रही हूँ, यानी कि मैं फिर से डिनर ही बना रही हूँ अभी रात का। तो इस वजह से मैंने कहा चलो मैं व्लॉग, आज पूरे दिन कुछ भी शूट नहीं किया, इतनी ज़्यादा ठंड है ना कि मतलब काम करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती, लेकिन करना तो है ही। अगर आप बर्तन धो लो ना, हाथ ऐसे लगते हैं जैसे पत्थर के हो गए हों। और आज मैंने कपड़े नहीं धोए इसी वजह से, क्योंकि ठंडे के मारे मेरे पेट में दर्द हो रहा था। तो पूरे दिन मैं आज धूप में ही बैठी हूँ। और डिनर में मैं बना रही हूँ आज जो मटर होते हैं ना, एक दिन मैंने और बताया, दिखाया होगा आई थिंक रेसिपी, तो वो बनाऊँगी, क्योंकि कल मम्मी प्याज लहसुन वगैरह मतलब नहीं खाएंगी, व्रत रहेगा मम्मी का, तो इस वजह से मैंने सोचा मैं आज ही बना देती हूँ। और क्या हुआ ना, जब भी मैं छोले राजमा या ये ऐसी टाइप की चीज़ें बनाती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि वो 2-3 दिन बाद ही बनता है। अगर मैं भिगाऊँ, आज भिगाऊँ ना कि मैं कल मॉर्निंग में बनाऊँगी, तो वो कल बन ही नहीं पाता, बहुत ही मुश्किल से ही कभी बनता है। तो आज भी ऐसी हुआ, जब मैंने भिगो दिया तो मम्मी ने कहा कि मैं कल नहीं खाऊँगी, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं अभी रात में ही बना देती हूँ। और सबसे बड़ी, आशी के बड़े पापा बुला रहे हैं और वो सो रही है। और पता है, ये वाला जो कुकर है ना, इसमें मैंने 3 बार इसको ठीक करवा लिया। हर 2 दिन में मुझे जाना पड़ता, बट ये ठीक हो ही नहीं पा रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो आज भी मैं गई थी और नहीं हुआ, तो मैं इसको चेंज ही करवाने वाली हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं छोले के लिए, सॉरी मटर के लिए मसाले फ्राई कर रही हूँ। और मैंने उसमें ना मटर उबालने के लिए रखे थे, लेकिन वो हुआ नहीं, फिर से सीटी नहीं आ रही है, तो मुझे इसमें ही बनाना पड़ेगा। और इनका पता नहीं आज क्या खाएंगे छोले चावल, या फिर से इनका डाइट का ही कुछ बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। और इतनी ज़्यादा ठंडा है ना कि क्या ही बताऊँ, नाक तक वैसे हो जाते हैं, बर्फ़ जैसे जम जाते हैं। तो चलिए फिर बनाते हैं खाना। तो ये ना मेरा 2 दिन का मिक्स व्लॉग है, क्योंकि उस दिन मैं शूट ही नहीं कर पाई थी, बाबू बहुत ज़्यादा फिर परेशान करने लग गई थी इस वजह से। तो ये दूसरे दिन का है। आज मैं बना रही हूँ सूखे वाले मटर। तो मम्मी को अच्छे लगे थे जब मैंने उस दिन बनाए थे, तो मैंने कहा मैं आज भी बना देती हूँ, क्योंकि जब मम्मी चली जाएंगी तब बनाऊँगी ना, तो फिर ये भी नहीं खाएंगे, तो अकेले में मैं कितना ही खा लूँगी। तो इस वजह से मैंने आज हम लोगों के लिए बनाए थे ये वाले मटर और चावल। और इन्होंने बोला कि मैं हलवा, मतलब डिनर में हलवा ले लूँगा थोड़ा सा, तो बस मैं वही बना रही थी, सूजी का हलवा। तो घी में बस देखिए सूजी को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, और चीनी डालना नहीं है, हर चीज़ में ये खाते हैं गुड़। तो आज भी मैं हलवे में भी मैं जैगरी पाउडर डालने वाली हूँ, और फर्स्ट टाइम डालूँगी, पता नहीं कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा। अगर इनको पसंद आ गया तब तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो फिर बोलेंगे कैसा बना दिया। बट इसमें मेरी मतलब कोई गलती नहीं है, खुद ही बोल रहे जैगरी पाउडर डालो हर चीज़ में। तो देखिए यहाँ पे मैंने अंदाजे से डाल दिया जैगरी पाउडर, इसे अच्छे से कर दिया है मिक्स। और बस इसको चलाते रहेंगे, जैसे चीनी का हलवा बनाते हैं वैसे ही गुड़ का हलवा भी बनेगा। लेकिन मम्मी को भी अच्छे लगे थे, मैंने टेस्ट करने के लिए दिया था और इनको भी काफ़ी अच्छे लगे। तो मैंने कहा चलो एक नई चीज़ जो है मुझे सीखने को मिल गई कि अब गुड़ का भी हलवा बना सकते हो, टेस्ट ख़राब नहीं लगता है, अच्छा ही बनता है। तो बस थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए मैंने, और अब मैं इनको दे के आ जाती हूँ। तो सबसे पहले अगर कुछ भी मीठा बनाते हैं तो भोग के लिए निकाल देते हैं, तो पहले मैं वही कर देती हूँ, भोग के लिए निकाल दिया मैंने। तो हम लोग खाना वगैरह खा चुके हैं और अब मैं आई हूँ दूध गर्म करने, और साथ ही पीऊँगी मैं ये 10 मूला रेस्ट। और ये पहली बार, मतलब पहली ये ठंड है जब मैंने इसको ख़त्म किया। थोड़ा सा ये बचा है, ये 1 हफ्ते थी नहीं मैं, तो इस वजह से बच गया। और इसको ख़त्म करने के बाद मैं सोच रही हूँ एक और मंगवाऊँ पीने के लिए। तो खाना वगैरह खा चुके हम लोग, और अब मैं आई हूँ दूध बॉईल करने, साथ ही पानी गर्म करूँगी। तो इस बॉटल में भर के रख दूँगी मैं पानी। तो सुबह ये जाते हैं वॉक पे,
तो खुद ही पानी लेके गर्म पानी और नींबू पीते हैं, तो नींबू भी मैं काट के रख दूँगी, पानी गर्म करके रख दूँगी। तो सुबह मुझे जल्दी नहीं उठना पड़ेगा, ये 5 बजे उठ के जाते हैं, तो मैं थोड़ा लेट उठती हूँ, 6 बजे तक उठती हूँ। तो अगर मैं इतना काम रात को कर लेती हूँ ना, तो सुबह थोड़ा आराम रहता है। ये अपना पानी लेके नींबू पानी बना के पी के चले जाते हैं। और दूध गर्म करूँगी, और ठंड में देख रहे हैं हालत कैसी हो जाती है, ऐसे ही है। और व्लॉगिंग कैसी चल रहा है, जो पहले वीडियोस है वही मैं डाल रही हूँ, और 1-2 दिन से तो मैं बिल्कुल ही नहीं बना पा रही हूँ। सोचती भी हूँ ना, तब भी इतनी ज़्यादा ठंड है ना कि बहुत मुश्किल हो रहा है काम वगैरह करना। और मम्मी है तो सच में बहुत ज़्यादा आराम है, नहीं तो ये ठंड निकालना बहुत मुश्किल हो जाता। तो चलिए इसी के साथ में करती हूँ व्लॉग को एंड। आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं ना, तो प्लीज़ लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।